बचपन से हम महाभारत, पंचतंत्र, रामायण और ऐसे काफ़ी कहानियाँ सुनते चले आ रहे हैं और इनमें ही हमारा बचपन बीता है। ये कहानियाँ तो हमने सुनी हैं, लेकिन इन कहानियों से हमने क्या कभी कोई शिक्षा ग्रहण करी है? नमस्कार दोस्तों, मैं नवनीत नाग। आज मैं आपसे बात कर रहा हूँ एक ऐसे प्रसंग की जो महाभारत से आता है। ये बात उस समय की है जब पांडव वनवास से गुजर रहे थे। वनवास के दौरान वो एक बार द्वैत वन में विचर रहे थे और प्यास के मारे उनका बुरा हाल था। थक गए थे, प्यासे थे और प्यास के मारे द्रौपदी तो एकदम से ज़मीन पे ही बैठ गई कि अब मैं एक कदम भी आगे नहीं चल सकती महाराज, मुझे पानी चाहिए, मैं थक गई हूँ और मुझे प्यास लगी है, अब कहीं से भी पानी का अरेंजमेंट करिए, मैं आगे नहीं चल सकती। सब जने वहाँ बैठ जाते हैं। युधिष्ठिर नकुल को बोलते हैं, जाओ आसपास कहीं कुछ पानी का कुछ अगर व्यवस्था हो तो ज़रा लेकर आओ, शायद कोई तालाब हो, कोई झील हो, कोई नदी हो, क्योंकि आसपास पशु पक्षी दिख रहे हैं तो हो सकता है पानी आसपास कहीं पे है। तो नकुल उनकी बात मान के वहाँ से चला जाता है। आपने देखा होगा, जीवन जब आपका वनवास जैसा चल रहा हो तो एक लोटा पानी भी परीक्षा बन जाता है, और यही परीक्षा उस समय पांडवों की चल रही थी। क्या हुआ आगे बात? अब नकुल साहब पहुंचे पानी लेने। उन्होंने देखा एक झील है, बहुत सुंदर है, रमणीय है, एकदम क्लियर पानी, क्रिस्टल क्लियर पानी जिसको बोलते हैं। आसपास फूल पौधे, बहुत सुंदर अच्छी जगह है। उन्हें लगा ये पीने का पानी अच्छा है, यहाँ से मैं पानी पी लेता हूँ और अपने परिवार के लिए लेके जाता हूँ। तो पानी पीने के लिए जैसे ही वहाँ झुके, वहाँ पे एक अदृश्य आवाज़ सुनाई दी। कोई दिखा नहीं, लेकिन आवाज़ सुनाई दी कि रुको, अगर तुमने ये पानी पिया मेरे सवाल का जवाब दिए बिना तो तुम मर जाओगे। अब उसको तो लग रही थी जोरदार प्यास, नकुल को, और उसको पानी लेके भी जाना था अपने भाइयों के लिए और अपनी वाइफ के लिए। अब समस्या ये हो गई कि उसने क्या सोचा कि आसपास कोई होगा छुपा हुआ, मस्ती मजाक कर रहा होगा, इसको नहीं पता कि हम कौन है और हमारे साथ क्या गुजर रही है। तो उन्होंने उसको इग्नोर करके पानी लिया, पानी एक घूंट पिया और पानी पीते ही वो मर गए। काफ़ी देर हो गई, नकुल नहीं आया, तो सहदेव उसको ढूंढते हुए गया। सहदेव भी वहीं पहुंचा, देखा नकुल वहाँ पड़ा हुआ है, तो उसको चिंता तो हुई, लेकिन उसने बोला चलो मैं पानी पी लेता हूँ, फिर इसको उठा के ले जाता हूँ कि क्या हुआ है। सेम चेतावनी उनको भी मिली, वैसी ही आवाज़ सुनाई दी, भाई पानी मत पीना मेरे सवाल का जवाब दिए बिना, वरना तुम मर जाओगे। लेकिन उन्होंने नहीं माना और पानी पी लिया और मर गए। अब वो थोड़ी देर बाद अर्जुन आए, अर्जुन के साथ भी वही गति हुई। भीम आए, वो तो महाबली थे, उनके साथ भी वही हुआ। उन सब ने उस चेतावनी को इग्नोर किया, पानी पिया और मर गए। अब द्रौपदी को टेंशन हो गई कि 4 जने गए, चारों लौट के नहीं आए, इतना समय हो गया, ऐसा तो क्या है कि महाबली भीम, अर्जुन जैसे लोग जाएं और लौट के ना आ पाएं, कुछ तो गड़बड़ है। युधिष्ठिर फिर उसको बिठा के खुद गए। युधिष्ठिर वहाँ गए, चारों भाइयों को मरा हुआ देखा, उनकी सांसें चेक करी, सब मर चुके थे। एकदम उनका हर दिल टूट गया, ये क्या हो गया। उन्होंने इधर उधर देखा, किसी ने इनकी हत्या करी, कोई जहर दे दिया, क्या, कोई निशान समझ में नहीं आ रहा। एकदम ऐसे लग रहा है कि सो रहे हैं, लेकिन वो तो डेथ हो चुकी है उनकी, क्या किया जाए। अब वो आसपास ढूंढने लगे कि किसने इनको मारा, क्या हुआ, कोई मुझे बताए क्या हुआ। अचानक से वही आकाशवाणी फिर से हुई, फिर से वो आवाज़ गूंजी कि हे मनुष्य, मैं इस जगह का रक्षक हूँ, मैं यक्ष हूँ, ये जगह एक मेरे प्रोटेक्शन में है। यहाँ पे कोई भी मेरी आज्ञा के बिना कुछ भी करता है तो मर जाता है। तुम्हारे इन भाइयों ने मेरी आज्ञा के बिना पानी पीने की कोशिश की, इसलिए मर गए। अगर तुम इनको जीवित देखना चाहते हो तो तुम्हें मेरे सवालों के जवाब देने पड़ेंगे। युधिष्ठिर एकदम चौंक गए। युधिष्ठिर ने बोला, आप कौन हैं? बोले, मैं यक्ष हूँ, सामने नहीं आ सकता। अगर तुम मेरे सवालों के जवाब दोगे और अगर वो सही हुए तो मैं इनको जीवित कर सकता हूँ, नहीं तो तुम भी मारे जाओगे। युधिष्ठिर बोला, ठीक है, आप सवाल पूछे, मैं जवाब देता हूँ। अब उन्होंने कुछ सवाल किए और उसके जवाब युधिष्ठिर अपनी नॉलेज के हिसाब से देते चले गए।
सारे सवालों के जवाब से यक्ष संतुष्ट हो गए। लास्ट में उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारे सभी जवाबों से संतुष्ट हूँ, तुमने बिल्कुल ठीक जवाब दिए, सही जवाब दिए। अब मैं तुम्हारे किसी भी एक भाई को जीवित कर सकता हूँ। अब तुम्हें यह बताना है कि मैं किस भाई को जीवित करूँ। अब युधिष्ठिर ने सोचा, फिर बोला कि आप नकुल को जीवित कर दीजिए। तो बोले, हैं ये क्या हुआ, तुमने भीम को नहीं मांगा, अर्जुन को नहीं मांगा, सहदेव को नहीं मांगा, नकुल क्यों मांगा? बोले, देखिए हम दो माँओं के पुत्र हैं, एक माता का पुत्र मैं हूँ और दूसरी माता जो माद्री है उनका पुत्र नकुल है। तो दोनों माता के एक एक पुत्र तो रहने चाहिए, तो एक माँ का पुत्र तो है तो दूसरी माता का पुत्र भी होना चाहिए, यही न्याय है, आप कृपया करके नकुल को जीवित कर दीजिए। तो वो यक्ष सामने प्रकट हुए, वो खुद धर्मराज थे, यमराज थे, यम देवता थे। उन्होंने आके उसको आशीर्वाद दिया, सारे भाइयों को जीवित कर दिया। अब ये कहानी तो हम बचपन से सैकड़ों बार सुन चुके हैं, पढ़ चुके हैं, टीवी में देख चुके हैं, पर इसमें सीखने लायक क्या है? पहला, हर काम में हर चीज को डिटेलिंग के साथ समझ के करें। अगर वहाँ पे कोई प्रिकॉशन है, कोई सूचना है, तो उसको ध्यान से सुने, समझें और उसके ऊपर पालन करने की कोशिश करें। अपनी नॉलेज के हिसाब से और अपनी जल्दबाजी के हिसाब से कोई भी डिसीजन ना लें, वो हमारे लिए खतरनाक हो सकता है। दूसरा, जीवन में कोई भी किसी भी रूप में आपके सामने आ सकता है। वो आपको रास्ता भी दिखाने आ सकता है, वो समस्या बनाने भी आ सकता है। तो आपको हमेशा सचेत रहना है, सजग रहना है और हर परिस्थिति को अपना मन और अपनी बुद्धि को अपने विवेक के अनुसार उसका निर्णय लेना है। तीसरा, कितनी भी क्रिटिकल सिचुएशन क्यों ना आ जाए, कितना भी डिस्ट्रेस वाला सिचुएशन ना आ जाए, आप अपने मन को और मस्तिष्क को कंट्रोल में रखना सोचें। अगर आपने ये सीख लिया कि आप अपने मन को और अपने मस्तिष्क को कंट्रोल में रख सकते हैं, तो आप किसी भी समस्या का समाधान ढूंढने में भी सक्षम हो सकते हैं। लेकिन अगर आपका मन या आपका मस्तिष्क कंट्रोल में नहीं रहा और इधर उधर विचलित हो गया, तो आप उसमें विफल हो सकते हैं। ठीक है, ये सब चीज़ें हमको इनसे सीखने की होती हैं। आपने इस कहानी से क्या सीखा, और इस तरह की जो कहानियाँ हम लोग जो पढ़ते आए हैं, सुनते आए हैं, उनसे आपने क्या क्या सीखा, नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताएं। और इसी तरह की कहानी सुनने के लिए और समझने के लिए अगले शनिवार फिर से मेरे चैनल पे मिलें। तब तक के लिए नमस्कार।